श्री हरिवंश। सावधानी, भगवत सेवा, भगवत सुमिरन, भगवत जनों के संग में हमें प्रधान बात ये ध्यान रखनी कि हमें अपने आराध्य देव की प्राप्ति करनी है और आराध्य देव को रिझाना है। जब हम इस मार्ग में ये लक्ष्य लेके चलते हैं तो भगवत रचित ही जो दंभ पाखंड आदि हैं ये अवसर खोजते रहते हैं। जहां उपासक के अंदर इस वृत्ति का उदय होता है कि हमारी जो भी भक्ति के अंग हैं उनकी प्रशंसा हो, जो हम कर रहे हैं उसकी बस यही दम्भ का अवसर मिल जाता है और वो भक्ति को क्षीण करने लगता है। यही दम्भ पाखंड का अवसर है। सदैव बड़े बड़े संत महापुरुषों ने बहुत सावधानी पूर्वक ऐसी चतुरता पूर्वक प्रगट में लीलाएं की जिससे जो बुद्धि प्रधान जन हैं उनके पास ना आवे, क्योंकि उनके आने से फिर हमारी वृत्ति पर धीरे धीरे क्रमशः प्रभाव पड़ने लगता है। बड़ी सावधानी रखी है समर्थ महापुरुषों ने। श्रीवास जी के घर में दरवाजा बंद करके कीर्तन करना, सावधानी स्वयं भगवान ही तो अवतरित हुए आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में। कबीरदास जी समर्थ संत होते हुए भी वैश्या के पास गए और कहा आज का दिन हमें दो। वो तो हक्की बुक्की हो गई कि इतने बड़े महापुरुष हमारे जैसे इस समीप क्यों आए हैं, इनका आना ही इनके यश में कलंक हो जाएगा। कहाँ ऐसे विश्व सम्माननीय वंदनीय भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष, कहाँ ये हमारी गलियां, इनका इधर आना ही इनके यश में कलंक होगा। फिर हमसे संभाषण कर रहे हैं और कह रहे हैं एक दिन का समय दे दीजिए। उनका भगवान आप क्या कर रहे हैं? वह बस जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो, हमारे गले में हाथ डालो, हम तुम्हारे गले में हाथ डालते, पूरी काशी में घूमते हैं। क्योंकि जितने बुद्धिमान है ना, लगावे बुद्धि कितनी लगाए। बहुतों की जो बुद्धिगत श्रद्धा थी वो नष्ट कर दी। एक गंगा किनारे बड़ा आश्रम है, बड़े बड़े उस गद्दी में सिद्ध ही हुए हैं, सब एकांतिक भजनानंदी। तो गुरुदेव ने कहा बच्चा सूचना है कि आज राजा आएगा परिकर सहित, और भी धनी मानी पुरुष उनके साथ है। अगर ऐसे लोग श्रद्धा करेंगे तब तो हमारा भजन बिकने लगेगा, क्योंकि हमारी बाह्य वृत्ति हो जाएगी कि हम वही करें जिससे ये लोग प्रसन्न हो। उनका गुरुदेव आदेश कीजिए मना कर दें। बोले मना करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो राजा है, प्रजा का पालन करता है, तो हम लोग लीला करते हैं। बोले गुरुदेव जो आज्ञा आपकी। तो पहले रज के पात्रों में या नारियल के खप्पर में भिक्षा मांग के लाई जाती थी। बोले बताना जब वो अपने कुटिया की तरफ बिल्कुल नजदीक आ जाए। बोले भगवान आ गए हैं वो नजदीक। बोले लाओ, पात्र मिट्टी का था, एक रोटी लिया, ऐसे पकड़ा और तुम भी पकड़ो, जोर जोर से चिल्लाना, तुम तो गुरु हो, सह सकते हो, हम तो बहुत भूखे, हम पूरी रोटी लेंगे। पूरी न दो तो आधी दे दो, हम कहेंगे हम गुरु हैं, हमारा जो है वृद्ध शरीर है, हमें पूरा पाने दो। तब हमको लड़ना है जब तक वो खड़े न रहे। वो बहुत सेव संतरा फल फूल मेवा मिष्ठान सब लाए हुए थे। तो जो ही गेट में प्रवेश वो शुरू कर दिया, तो जो आज्ञा थी नहीं गुरु जी आप तो समर्थ हो, आप अगर नहीं पाओगे तो चल जाएगा, पर हमें तो पूरी रोटी। और झगड़ा, रोटी वो खींच रहे गुरु जी अपनी तरफ, चेला अपनी तरफ। राजा ने सोचा एक रोटी में झगड़ा हो रहा है, इनके लिए हम इतने सब लाए सेव संतरा और ये सब फल फूल। इशारा किया कि बहरे ले चलो, और राजा अंदर नहीं गए, प्रणाम नहीं किए और वहां से निकल गए। जो निकल गए बोले गुरु जी बच गए, बच गए।
राजअन्न पाने से बच गए, लोक कीर्ति से बच गए। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। बक्सर के स्वामी परमानंद जी साक्षात ब्रह्म स्थिति में थे। जब उनके दर्शन करने कोई जाता, बच्चा तुम्हारे गाय है? हाँ महाराज। तो रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया, रबड़ी बनाकर अभी रबड़ी में फंसे। कोई जाता परिवार सहित तो बहुत श्रद्धा और साष्टांग, उनकी पत्नी, बच्चा तुम कढ़ी बना लेते? हाँ भगवान बना लाओ। बहुत दिन से कढ़ी पकौड़ी नहीं। सबके होश खराब रहते उनकी लीला, और शुद्ध नहीं रहती शरीर की। गंगा में ऐसे स्नान करके ऐसे दिगंबर निकले चले, शुद्ध नहीं रहते। देखो अपने लोगों को भगवत मार्ग में इतनी चतुराई भी रखनी है कि कोई बुद्धि से नाप न पावे कि हम क्या है। हमारी भक्ति दुकान नहीं है, प्रदर्शन नहीं कि आए हुए बहिर्मुख संसारी बुद्धिगत चलने वाले लोगों का मनोरंजन हो, या वो कह दे कि बहुत बढ़िया उपासना हो रही तो मारे गए हम, क्योंकि हमारे आचार्य इष्ट और गुरुदेव कहें, दूसरा नहीं। हम दूसरा लाभ ले ले उसके सौभाग्य। हमारा जो आंतरिक भाव हो वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा सजाना है कि लोग वाह वाह करें, ऐसा गाना है कि लोग वाह वाह करें। अकृपा लक्षण में जो सत्संग सुना था वो यही तो था। शरणागत हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर लक्ष्य उनका है जगत रिझाना, लोक रंजन। और ये बड़ी ऊंचाई तक चढ़ जाता है लोक रंजन का भाव। ये बहुत दुर्गम घाटी है, इससे निकलना कठिन होता है। इसलिए अपने नेत्र बाह्य और आंतरिक अपने लक्ष्य पर रखा जाए, अपने आप भाग जाएंगे। वो जो बुद्धिगत हैं अपने आप भाग जाएंगे, और उनका भागना ही उत्तम रहेगा, क्योंकि इस रस को नहीं ले सकते। यहाँ बुद्धिमान रस नहीं ले सकता, यहाँ तो अबोध बनने वाला रस ले सकता है। जो थक गया है, जो हार गया है, जो एकमात्र प्यारी जी के चरणों में विश्राम पाना चाहता है, उसके लिए इन सब बाहरी चेष्टाओं का कोई अंतर नहीं होता। और जो बुद्धिगत होते हैं वो एक एक छिद्र देखते हैं, उनका स्वभाव होता है छिद्रान्वेषण देखना। छिद्र, अरे यही लोग नहीं, शांत देखो, ये लोग सब परेशान, हमको ये दिखाना है कि हम बहुत परेशान हैं, तुम बहुत सुखी हो। हमें दिखाना है, हमें नहीं दिखाना कि हम बहुत आनंदित हैं। नहीं, एकांत में आनंदित रहो, बाहर से उदासीन रहो, कोई तुम्हें जान ना पावे। शास्त्र आज्ञा करता है अद्भुत विद्वता होने पर भी मूर्खवत आचरण करो। दिखाई देते बेवकूफ है, पागल है, अरे सब जी खा रहे हैं, ऐसे ही अपनी कीमत आंकने मत दो। अगर कीमत आंकने की बात तुमने रख दी तो बिक जाओगे, माया है खरीद लेगी। ऐसे बनो, किसी काम के नहीं है, वही श्यामा श्याम के हैं जो किसी के काम के नहीं। यहाँ सच्ची मानना, जैसे किसी बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ गेट में मशीन लगी होती है, यहाँ मशीन लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, मशीन लगी हुई है, आपका प्रवेश नहीं होगा। बैठे रहने पर भी, संग में रहने पर भी प्रवेश नहीं होने देगी। अगर आपके अंदर कपट है, दिखावा है कि चार लोग ये देख लें कि हमारा भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा, तो बस समझ लेना कुछ नहीं हो, खिसकते हुए वहीं पहुंच जाओगे जहां से आवागमन की बार बार पुनरावृत्ति होनी है। तो सावधान, गंभीर और अपनी उपासना। हमारा केवल लक्ष्य श्यामा श्याम को दुलार कर। जैसे वन विहार का समय जो था उसमें अत्यंत सर्दी थी, लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए नहीं किया तो उनकी चर्चा कर रहे। अब उनके सुख का अवसर तो वन विहार कर, हमें उन्हीं में लगे रहना है। हमें ये नहीं कि सत्संग सुना और झरियाया और चल दिए, वही हमारा तो काम हो गया। सत्संग सुन तो सत्संग का फल क्या है? इनमें आसक्त हो जाना, अपने चित्त को इनमें समझ। हमें बिल्कुल ऐसे सरल बनना है, ऐसे बेकाम बनना है, ऐसे संसार के लिए नालायक बनना है कि हमें कोई प्रणाम न करे, हमें कोई नमस्कार न करे, हमारे पास कोई आए ना। अब जो आएगा इसके बाद वो पक्का होगा और वो श्रद्धावान होगा और वही रस में डूबेगा। अगर 100 में 1 भी रस में डूब गया तो मेहनत सफल है। और ऐसे अभी ये सत्संग शुरू रहे 5, 5:30 वाला, आने तो गर्मी से देख लो, रोड में भी जगह यहाँ नहीं दिखाई देगी, पर काम में कितने आएंगे, हमारे लायक कितने होंगे?
बस एक है कि सत्संग सुनना है, बस देख नहीं रहे हो, 4 दिन ऐसे 4 दिन वैसे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कहीं भी स्थिति नहीं है, कहीं भी भाव नहीं, कहीं समर्पण नहीं। तो हमें दिखावटी भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, 5 हो लेकिन वो प्राण समर्पण करने वाले हो। और आप लोग हमारे अंग हैं, हमारे शिष्य नहीं है, हमारे अंग हैं। हम आप लोगों के ही हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं, हम आप लोगों के मन से ही श्री जी का चिंतन करते हैं, आप लोगों की दृष्टि से ही श्री जी का, या आप उल्टा सोच लीजिए, आप हमारे हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं, आप हमारे मन से श्री जी का चिंतन करते हैं, आप हमारी दृष्टि से श्री जी को देखते हैं। बस कभी भी ये ना मन में आने पावे इस समाज में हमारा अपमान होता है, क्योंकि अपमान शब्द दूसरों से होता है अज्ञान की धरा में। आप हमारी आत्मा है, हमें जब जैसा मन आएगा वैसे खेलेंगे आपस में, और खेल करके एक ही साथ खाएंगे, एक ही साथ जाएंगे जहां जाना है। ये कभी अंतर में मत लाना। जैसे कभी किसी ने कहा था कि महाराज जी एकांत में आप मार भी लो तो कोई परेशान, जब आप समाज में डांटते हो तो बहुत बुरा लगता है। किसी ने हमें कभी कहा था, तो हम आपको बता दें, उसी बुरा को हम डांटते हैं कि तुम्हें बुरा क्यों लगता है। जब कुम्हार मिट्टी को समर्पित हो गई तो मिट्टी को खूब कूटता है, एक कंकड़ नहीं रहने देता, पैरों से रौंदता है, जैसा चाहता है वो वैसे चाक में चढ़ा के घुमा के बनाता है, तो वो पात्र बन जाती है। आप पात्र बनने के लिए ही तो आचार्य चरणों में समर्पित हो। जब वो जैसा चाहेंगे यंत्रवत हो जाएगा, आपको कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अब अपने नहीं हैं, आप श्री जी के हैं, आप गुरु जी के हैं। वो मस्त रहो, वो वही करेंगे जिससे बहिर्मुख पुरुषों का यहाँ समागम न हो। हम अंदर से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं, प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके लाड़ियों का ही सहयोग मिले। राजनीति और प्रपंची और ग्राम्य कथा ग्राम्य भोगों में रत होने वाले को प्रणाम है प्रभु, कभी संग मत देना, क्योंकि हम सब अभी नए कच्चे घड़े हैं। जैसा हमें रंग डाला जाएगा वैसे ही चढ़ जाएंगे, और सत्संग का रंग कम चढ़ता है और कुसंग का मिनट में चढ़ जाता है, क्योंकि हम पूर्वाभ्यास कुसंग का है, सत्संग का नहीं। सावधान, दिखावे की वृत्ति तो आने ना पावे, और अगर आ जाए ये लोग दिखावे के लिए तो हटा देना चाहिए। जो भी आपको लगे कि लोग दिखावे का हो रहा है, हमारे मन में ऐसा रहा है कि हम ऐसा गाएं ऐसा करें तो लोग वाह वाह करें, तो वो बंद कर देना चाहिए। स्पष्ट आज्ञा है। आपको जहां लगे कि इससे ऐसा लगता है कि हमारा मन कहता है ऐसा सजाओ तो लोग प्रशंसा करेंगे, तो सजावट हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। जितने में आपका मन कि अब तो कोई रिझने वाला नहीं, तो श्री जी रिझ जाएंगे। हमें किसी को नहीं रिझाना। अगर है कि श्री जी को रिझाने के लिए उनके महल का निर्माण हो रहा है, प्रतिदिन नया नया उनका श्रृंगार चलेगा। अगर आपके अंदर आ गया है इससे लोक रिझाया, लोग इसमें आकर्षित हो, तो हटा देना, इनकी जरूरत नहीं है। 2 पत्ते ऐसे ऐसे टांग दो, श्री जी का स्नान करो, श्रृंगार करो, खूब पद गायन गाओ, खूब श्री जी का चिंतन करो। यही हमारी आंतरिक, हम कहीं पाखंड में ना फंस जाए, हम दिखावे में ना फंस जाए, हमारा जीवन बाजारू ना हो जाए, हम बिकने ना लगे, ये सावधानी रखना। जब कै बजे वन विहार शुरू होता है? 5:40। अब 5:40 तो ठीक। ऐसे क्या है कि चतुरासी जी आराम से गाने को हो जाए, भागम भाग में ठीक नहीं रहता। हाँ ठीक है, चतुरासी जी का, और सब मस्त रहो। देखो ये भगवत मार्ग है, जब आचार्य और इष्ट गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा वो सब करते रहेंगे। अपने को बिल्कुल ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है, बिल्कुल शांत रहना, मन में कभी ऐसा भाव मत लाना। अगर ऐसा भाव लगे तो आपका भी है क्या, आपका बचा क्या। देखो ये बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होनी है केवल समर्पण से, कहीं कचाई न रहे। एक दिन रोते हैं आके कि गुरुदेव भगवान आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ, स्वीकार कर लीजिए। अब हम चुप हैं। ये वास्तविक क्या आपको अनुभव हुआ ऐसा कि गुरुदेव भगवान के बिना जीवन व्यर्थ है? जब 3-4 दिन 10 दिन 20 दिन कमरा नहीं मिला, आधा लीटर दूध नहीं बंधा, व्यवस्था नहीं हुई, कोई मतलब नहीं गुरुदेव भगवान से, खत्म। गुरुदेव भगवान का केवल मतलब है कि कमरा मिले और दोनों टाइम दूध बंधे आधा लीटर और व्यवस्था। जय गुरुदेव की।
उतने में भी तो तुम राजी नहीं हुए। समझना होगा। केवल हम पोजीशन दिखाना चाहें, यदि गुरुदेव हमें प्यार करते तो हमें सच्ची मानो, तुम जूता से मारो तो भी प्यार करेंगे। हम तुमको नहीं प्यार कर रहे, हमारा प्रीतम तुम्हारे अंदर बैठा हो। तुम जब मिलोगे तो सभा में मिलो तो हम गले लगाएंगे, तुम रोगे तो हम भी रोएंगे। हमारे इष्ट हो लेकिन हमारे शिष्य नहीं हो। हमारे शिष्य तभी हो जब जो आज्ञा उसी का पालन। शिष्य बनना बहुत कठिन है और इष्ट बनना बहुत सरल है। गुरु बनना बहुत सरल है, शिष्य बनना बहुत कठिन है। तो हम यही कहते हैं कि हम ऐसे आचरण करें, ऐसे भाव में रहें कि केवल इष्ट प्रसन्न हो, लोक व्यवहार नहीं। यहां अधिकतर फोटो खिंचवाने में परेशान है। जो हम आपको बता रहे हैं आंतरिक बातें, कि हम किसी भी संत महापुरुष के पास जाएं तो उनके साथ हमारी फोटो और हम दूसरों को दिखाएं कि ऐसा ना समझो देखो हमारी पहुंच है। फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता भैया, फोटो को हृदय में रखने से होता है। किसी संत महापुरुष को हृदय में विराजमान करके उनका चिंतन करो तो भृंगी की तरह तुम भी संत बन जाओगे। और संत बनना कौन चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। अवसर है सब, पर कपट नहीं जाता, कपट नहीं जाता। हम कहते हैं कि क्षमा करो हमसे गलती हो गई, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि गलती कौन सी हुई है। सारी गलतियां अहम से होती है। जैसे एक कोई है, एक शिष्य हुआ था मनसुखा, सभा में उसने कहा था मन वचन कर्म से मैं आपको अपना प्रीतम और गुरु मानता हूं। इसकी परीक्षा होगी, ऐसे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। कुछ दिन परीक्षा होगी कि तुम वास्तविक बोले हो या ऐसे बोले हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसको किसी ने अपने संग में रख करके शिष्य की तरह और कैसे कैसे बर्ताव, और इसके बाद गलती हो गई। तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है कि अगर कोई भी साधक विमुख हो रहा है, किसी भी कारण कमजोर हो रहा है, तो उसे पुष्ट करके कि आप अपने गुरु की आज्ञा में रहिए। अगर गुरुदेव आज्ञा कर देंगे कि हमारे साथ रहो तो हम प्राणपन से तुम्हारा सेवन करेंगे, बिना गुरुदेव की आज्ञा के हम आपको अपने पास भी बैठने नहीं देंगे। अगर गुरुदेव ना तो ना, और हाँ तो हम आपके सेवक की तरह सेवा करें। कहां गलती मान रहे हो? कहां स्वीकृत कर रहे हो? उसी अहम का पोषण। अब इसकी बात कहो कि हमारा हृदय जल रहा है, हम पर कृपा नहीं हो रही, तो कृपा तो हो रही है। सच्ची मानना, हमारी स्वामिनी जो हमारे आचार्य और गुरुदेव ने कहूं न रिस कहूं, अब कैसे हो, कोई फाड़ के थोड़ी दिखाने वाली वस्तु। कभी किसी के प्रति इतना भी गुस्सा नहीं, इतना भी द्वेष नहीं, पर गुस्सा का नाटक होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां जहां पहुंचना वहां ये बाधक समझ पा रहा है। अगर हो भी तो सुन ले, समझ पा रहे हो कि तुमसे कितनी भयानक गलती पड़ रही, समझ पा रहे हो तुम्हारा मार्ग कहां जा रहा है। तो यही कोई बिरला भाग्यवान वाणी को मौन करके, इंद्रियों को निश्चेष्ट करने की चेष्टा करके, अबोध की तरह अजात पक्षाई मातरम खगा बैठ गया, उड़ना ही नहीं जानता। अब पहुंच जाएगा श्री जी की तरह। हम यहां सब बुद्धि की चालें चल रहे हैं। आप क्या समझते हो? जो गुरु है वो व्यक्ति है क्या? जैसे कल चर्चा सुन रहे, सामने बहुत तो भाव से चल रहे थे। आप व्यक्ति का ही तो व्यवहार करते हो कि सामने रोए, गुरुदेव आज से हम फिर पुनः आपकी शरण लेते हैं, जो गलती हुई क्षमा कर दीजिए। तो क्या कहा था? हमारे बच्चा हो, बच्चे की तरह रहो, अभियान। अब बच्चे को मतलब तुरंत दूध मिले, तुरंत कमरा मिले नहीं। तो 2.5 वर्ष आप बाहर भ्रमण करते रहे, कभी गुरुदेव को प्रणाम नहीं, नमस्कार नहीं। आज ठोकरें लगी तो फिर गुरुदेव के पास भागे, चलो हम आपका स्वागत करते हैं, जब भूल के आओ तब हम आपका स्वागत। पर अब 1-2 साल तो भीख मांग के खाओ, दोनों टाइम वाणी में बैठो, 1-2 साल तो कम से कम दिखाओ कि यहाँ तो जीवन व्यतीत हो गया है। पर नहीं, गुरु हो इस बात के लिए कि बढ़िया रूम, कूलर लगा हुआ गर्मी में और सर्दी में, गीजर का पानी, जय गुरुदेव। चलो इतना भी हो जाए, पर उतना भी तो नहीं सहन कर पा रहे। फिर तो देखो, धैर्य पूर्वक समझो, हमारा जितनी भी व्यवस्था, जितना भी उपाय है वो श्री जी तक, केवल श्री जी तक पहुंचने के लिए। अगर आप अपनी मनमानी करोगे, अपने को अपमानित समझोगे, हमें डांटा जा रहा है ऐसा समझोगे, तो फिर आप अभी हो, आप हो तो हम पहुंचाएं किसको? यहां पहुंचना होता है उसी का जो आपा खो देता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है। इस देश में वही प्रवेश पाता है जिसका अस्तित्व नहीं है। कुछ भी कैसे भी उसे प्रताड़ित करो। अब
कोई रास्ता ही नहीं उसके पास, कोई ठौर ही नहीं उसके पास, बैठा है, जीत गया, माया को जीत गया। ये धैर्य से समझना, जीत गया माया को। और जो ये बुद्धि लगाए, देखो इतने दिनों से इन्हीं के संग है, गा बजा रहे, फिर भी देखो सभा में कह रहे हैं हमारी कोई बात नहीं मानता और बड़े दुखी। ये हमारा नाटक है, तुम झेल पाओगे, समझ पाओगे? हम तो है जिनके सहारे हो, जैसी प्रेरणा करेंगे ऐसे ऐसे नाटक करते रहेंगे कि आधे भाग जाओगे, उतने ही रुकोगे जितने हमें जरूरत है श्री जी की सेवा के लिए। धैर्य, बुद्धि मत लगाना, नहीं हमारी श्री जी अति नागरी वृषभान किशोरी, ऐसी लीला को भाग जाओ। शांत, गंभीर, अनन्य, निष्ठा। विवेकानंद जी नारदानंद स्वामी सरस्वती जी के शिष्य थे, उनका नाम विवेकानंद था। नैमिषारण्य की बात बता रहे, 10,000 लोग बैठे हुए थे सत्संग में, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उनके जो विवेकानंद थे तो उनको सेवा में लगाया था, अग्र सेवा में। एक दिन बढ़िया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का देश था, बढ़िया सफेद अचला, सफेद ऐसे दाल के दुपट्टा, और स्वामी जी ने देखा, बोले सत्संग में विवेकानंद एक छबिया गोबर भर के लाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, उधर एक गौशाला में जाके जितना गोबर सब गीला कर दो। गीला करके छबिया में भर दिया, और लकड़ी की होती, और वो टपक रहा है ऐसे, यहाँ जब तक सत्संग वो खड़े रहो ऐसे बाजू में। वो एक बाद में वहां के अधिकारी बने और न जाने कितने संतों को अपने उपदेश से, गुरु की कसौटी में नहीं तो फिर हो गया, फिर क्या मतलब, क्या मतलब? गंभीर शांति इस मार्ग को समझो। ये बाहरी व्यवहार, बाहरी दम पाखंड नहीं, सुधो चले आपने, शांत बैठ गए, हमने मान लिया आप हमारे जीवन में, बस खत्म, आगे कोई प्रश्न ही नहीं। क्यों म्यों, अनुकूलता प्रतिकूलता, इससे में कोई मतलब नहीं। हमें सीधा अपने श्री जी के पास जाना है, हमारी श्री जी हमको लेने आई है, हमारी श्री जी हमको लेने आई, और वो हमको कुछ भी कहे, हमें इनके साथ जाना है, बस ये बात ध्यान रखना।